हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है, और ये पहले भी सोल्व कर चुके हैं, सेकंड सीट सोल्व कर रहे हैं इसकी। अब लो भाई, एक सीट मुझे दोगी? ठीक है, चलो है। बेसिक्स इसका मैं बता चुका हूँ बेटा आपको, है ना। फिर से बता देता हूँ। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने ये याद रखना है। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई। और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, देखो ये मैथमेटिक्स है और एक बार करने से कुछ नहीं आएगा, बार बार सोल्व करोगे तो ये चीज़ें आपको सामने होंगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है आपने, अगर आपके सामने कोई चीज़ किलोमीटर पर आवर में दे रखी है स्पीड, और आपको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, बस आपने क्या करना है, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है बस आपने, और फालतू दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है जी। फिर अगर आपके पास मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर बदलना है तो इसका रिवर्स 18/5 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। आगे सारा हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, साथ साथ समझता रहूंगा मैं कंसेप्ट को। इसने कहा ट्रेन है रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है। इसने कहा जी हमारे पास एक स्पीड है, तो स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 180, तो क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 50 मीटर पर सेकंड। डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू। ठीक है, अब की बार इसने कहा जी हमारे पास एक स्पीड है वो 14 मीटर पर सेकंड है, इसने कहा किसके इक्वल है। हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। हमने क्या करना पड़ेगा अभी, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर, 18 चौक कितने होते हैं, 72 का 2 का, फिर 18 के 18, 18 और 7 कितने होते हैं, 25। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 2 पे टेबल चलेगा नहीं, जीरो लगाओगे, 5 चौक 20, तो इतना किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? आ रहा आपको, दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो भाई करो, कॉपी करना है जल्दी इसको, जिसको करना है। आपने कराए ऐसे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन स्टार्ट, ये तो मेरे क्वेश्चन में ऐसे हो जाते थे सोल्व। हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर भी समझ समझ के करना बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बस 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड। ठीक है भाई, अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, फिर आपसे पूछा गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड। आपसे पूछा गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस आप सबको पता है कि क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। और उसके बाद इसने एक चीज और दी है, इसने कहा जी टाइम, कितना टाइम दिया है, इसने कहा जी 5 सेकेंड का टाइम है, 5 सेकेंड का टाइम है। फिर मेरे जो आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे आंसर किस चीज में आ रहे हैं, सारे के सारे मेरे आंसर आ रहे हैं मीटर में। तो आपको ये बात देखकर एक बात समझ में आ गई होगी, बेटा इसको चेंज करना पड़ेगा अब, तभी तो कर पाएंगे। भाई ये तो किलोमीटर पर आवर है, टाइम भी यहाँ सेकंड में है, डिस्टेंस भी मीटर में है, तो जरा कर देते हैं, यहीं पे लिख कर कर देंगे, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। 72 भी लिख लो, और साथ में यहाँ पर 5/18 की मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि चीजें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और टाइम जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है, 18 चौक 72, फिर 5 पंजे 25 और चौक 25 चौका 100, तो आप बोलोगे 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये 5 सेकंड के अंदर। डन, डन है।
नेक्स्ट करें, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताओ पहले। अच्छा ये समझ में नहीं आया, फिर तो चेयर यहाँ लगाओ, लगा लो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, करा दूं 4। A truck is running at a speed of 108 km per hour. How much distance will it cover in 15 seconds? सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया, सॉरी स्पीड दे दी है, टाइम दे दिया है, डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड किसमें है 108 किलोमीटर पर आवर के अंदर है, और टाइम मेरा क्या है बेटा, टाइम क्वेश्चन में 15 सेकंड है। बेटा यूनिट्स का बड़ा गेम होता है, इसमें यूनिट समझनी होती है, किलोमीटर पर आवर है, तो क्या करोगे भाई यहाँ पर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे कि ये चीज़ें हट सकें, इसको मीटर पर सेकंड बना सकें, ये मीटर पर सेकंड बन जाता है। फिर यहाँ 15 आ गया, और फिर यहाँ पे सेकंड आ गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाता है, और 18 से इसको काटो, 18 6 का 108 होते हैं, टेबल याद करने पड़ेंगे, 6 पंजे 30 होते हैं, फिर 15 3 45 होते हैं। आप बोलोगे 450 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इस स्पीड से 15 सेकंड के अंदर, ठीक है, ठीक है। चलो सर बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ अपने आप से, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे सोल्व करें। करो, आपको सीट नहीं मिल रही बेटा, जिससे आते हैं क्वेश्चन वो लगातार करता रहे आगे, क्या प्रॉब्लम है उसको, देख जहां अटकोगे वो देख लेना बोर्ड पे। जिस बच्चे को भी क्वेश्चन आते हैं, जिसने मेरे से पहले पढ़ा हुआ चैप्टर, वो आगे कंटिन्यू करो, इस पूरी सीट को खत्म कर दो। हमारा टारगेट है स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन और बोट इस हफ्ते का। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, डिस्टेंस बतानी है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, साथ में मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी है, और 15 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दी है। 18 से इसको कर रहा, 18 पंजे 90, 15 पंजे 75, और 75 पंजे कितना होगा 375, तो 375 मीटर ट्रेवल करेगा इतने टाइम में। देखो कैलकुलेशन आपकी है, 18 से कट गया 5, 15 पंजे 75, 75 पंजे 375, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अब इस सेट में बेटा ट्रेन के क्वेश्चन मिक्स हो चुके हैं, तो ट्रेन के कंसेप्ट में साथ साथ समझा दूंगा, कंसेप्ट पढ़े भी हैं अलग से मेरे, है ना, जिसमें मैंने केवल ट्रेन का चैप्टर पढ़ा रखा है, तो इधर में कंसेप्ट भी समझा दूंगा साथ साथ, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। इसमें कहा ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। देखो उसके 2-3 कंसेप्ट पहले नोट कर लो बस आप ट्रेन के। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है, या किसी पोस्ट ऑफिस को क्रॉस करती है, या किसी मैन को क्रॉस करती है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी हमने लेंथ को निगलेक्ट करना है, मतलब जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो, ना के बराबर हो। अब ट्रेन के एस्पेक्ट में आदमी की क्या लंबाई होगी भाई, आदमी कितना चौड़ा होगा, है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या चीज होती है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस जितनी लंबी ट्रेन है वही डिस्टेंस ली जाती है इस कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सोल्व करने हैं, तो जितनी लंबी ट्रेन है उतनी ही हमने डिस्टेंस ले लेनी है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये आदमी को ट्रेन कितने टाइम में पार करेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो मान लो ये आदमी खड़ा है, ट्रेन यहाँ से आई, तो ट्रेन क्रॉस करने का मतलब है जब तक ये पूरी ट्रेन यहाँ से यहाँ नहीं आ जाती, इसका ये इनिशियल पॉइंट जाके लास्ट पॉइंट नहीं बन पाता,
तो उसका टोटल कितना क्रॉस करना पड़ेगा, जितनी इसकी खुद की लंबाई है। बस आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी डिस्टेंस को हमने क्या करना है, या लेंथ को जिसको हमने क्या निगलेक्ट करना है, तो उस समय वो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर ही होगा। बस ठीक है, ये याद रहेगा, याद रहेगा। फिर मिटा दूं। दूसरा क्या है, अगर आपके पास कोई ट्रेन है और साथ में एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी ऐसी चीज, कोई टनल हो, कोई गुफा हो, कोई ब्रिज हो, कुछ भी सरकार की चीज। मान लो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई अपनी कुछ L1 है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कुछ L2 है, तो उस समय डिस्टेंस क्या होगी। देखो बस आपने याद रखना डिस्टेंस क्या लेनी है। इस समय हमने देखो ये ट्रेन आई, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ट्रेन जब यहाँ से ऐसे जाएगी तो क्या इसने क्रॉस कर लिया, क्रॉस करेगी जब ये पूरी यहाँ तक चली जाती, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ 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 चला गया, ट्रेन की लेंथ के बराबर चला गया आगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपनी ट्रेन की लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को जोड़ लेना है। बस आपने ये बात याद रखनी है, बाकी फॉर्मूले वही हैं जो चलते आ रहे हैं। डन। तो मेन तो दो बातें याद रखनी है बस आपने, जब भी कोई ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी खुद की एक लंबाई वगैरह हो, तो आपने उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेना है। ठीक है, और बाकी आप बिल्कुल, वैसे तो यही चीजें हैं, उसमें भी डिटेल मैंने समझा भी रखा है एक चीजें। एक चीज और समझ लो साथ साथ, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड होती है दो टाइप की, एक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। चलो छोड़ो फालतू की बातें, दो चीज समझो बस आप। देखो, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आ रहे हों और इसकी कोई अपनी स्पीड हो और इसकी कोई अपनी स्पीड हो, तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा स्पीड से आते दिखाई देंगे नहीं, दोनों आ रहे एक दूसरे से, तो उस समय क्या होगा, रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड को आपने जोड़ लेना है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो। और अगर वो अपोजिट है, देखो सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन थी, ये टारगेट सेम था। देखो सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, अगर वो सेम डायरेक्शन इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे सेम टारगेट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, डायरेक्शन अपोजिट है ये अब। ठीक है, एक ही टारगेट पे जब आ रहे थे तो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एक साथ अचीव कर रहे थे। अब दोनों के दोनों बेटा क्या कर रहे हैं, या सीधे सीधे लिख लो यहाँ पर अपोजिट। सेम टारगेट तो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो उस समय रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, मान लो आप देखा भी होगा अपने रोड पर, जब दोनों दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या लगेगा, मान लो एक 50 की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है, तो 60 वाले को ऐसा लगेगा बस कि मैं इससे 10 की स्पीड से तेज चल रहा हूँ, बस 10 से ही चलेगा, मतलब समझ में आ गया। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 6। एक क्वेश्चन करने के लिए सारी बातें बतानी पड़ी। इसमें लिखा है ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। पूरा ही स्ट्रक्चर सा बना देता हूं मैं। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्रॉसिस ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है जिसको क्रॉस कर रही है ये। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। मान लो L2 है, ट्रेन की अपनी लंबाई भी होगी, नहीं दी रखी है। हाँ भाई, पार कितने टाइम में कर दिया, 25 सेकंड में इसने इसको क्रॉस कर दिया। तो बतानी है कि ट्रेन कितनी लंबी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें बताना है ट्रेन कितनी लंबी है। देखो बेटा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी बेटा, एक तो ट्रेन की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये तो सहमत हो उस चीज से, तो एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और स्पीड कितनी है, स्पीड तो वही है ट्रेन 72 है, और साथ में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि किलोमीटर पर आवर है।
प्लस में टाइम, टाइम कितना है मल्टीप्लिकेशन में, टाइम लिख दो 25, इसको सॉल्व कर लीजिए फिर। 18 से इसको कट करो, 18 चौक 72 है ना, फिर 25 चौका 100 ऐसे करते हैं, पहले ये वाली मल्टीप्लाई 25 चौका 100, 5 से इसको कर दिया तो कितना आ जाएगा ये हो गया 500 है ना भाई। 25 चौका 100 और 100 पंजे 500, 260 इधर ले जाओ, तो 500 में से 260 को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 240 आ गया। इट मीन्स 240 मीटर की क्या है बेटा, ट्रेन। हो गया सर, ठीक है, करो कॉपी। और मैथ्स को बेटा प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा ये, बार 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 करते रहो, कम से कम 10 बार क्वेश्चन सोल्व कर दो, रिपीट कर करके कर करके देखो कैसे नहीं आते समझ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड का रेशो बताना है। देखो बेटा, इसने कहा जी एक ट्रेन है, एक को ट्रेन और है, एक ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा अभी हम इसका रेशो नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि बेटा ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, ये दोनों को सेम करो, या तो इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, दोनों का चेंज मेरे को पता है, दोनों का चेंज पता है, जिसका मन करे वो चेंज कर दो। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको अगर मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी बेटा मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा, रेशो बनानी थी, फिर मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद टेबल पढ़ो थोड़ा सा, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, तो आ गया 25/2, इधर आ गया 10, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखो अभी वाला जो 2 है पूरी क्वेश्चन में मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 2 इधर भी जा सकता है, सिंपल ही ले जाओ, ऐसे क्रॉस में चला गया, ऐसे ही यहाँ चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, फिर नीचे ही नहीं रहेगा, खत्म हो गया, रेशो में नहीं रहता ये। अब क्या करोगे, अभी थोड़ा सा और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो 5:4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। डन, हाँ भाई सिमरन डन डन, नो सर, समझ में तो आ गया ना। आठवां क्वेश्चन पढ़िए, ए मिसाइल ट्रेवल एट ए 1350 1350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी ये बताना है आपने। हाँ अभी स्पीड कितनी है 1350 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज कर दो बस, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और वो मीटर पर सेकंड ही एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो टेबल पढ़ो बेटा, याद है टेबल कुछ, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 से काटना, 9 ही कम 9, बचे 4, 9 पंजे 45, फिर 2 से कट कर दिया, क्या आया 75, तो 75 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 375 मीटर पर सेकंड, और यही बेटा एक सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस भी है, 375 मीटर ट्रेवल करेगा ये एक सेकंड के अंदर, बस हो गया, ठीक है।
कोई बच्चा ऐसा तो नहीं समझ में ना आ रहा हो, कैलकुलेशन को छोड़कर। अगर कैलकुलेशन है तो वो आपकी पुरानी गलतियां होंगी। मेन कंसेप्ट कैलकुलेशन भी तो काम करना पड़ेगा फिर। क्वेश्चन नंबर 9 यही आते हैं एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में। ए ट्रेन 275 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इक्वल लेंथ इन 33 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, और इसने कहा जी ट्रेन लंबी कितनी है, 275 मीटर लंबी है, और इसने कहा जी प्लेटफॉर्म भी इतना ही लंबा है जी, प्लेटफॉर्म भी इतना लंबा है, ट्रेन भी इतनी लंबी है, और समय कितना लिया क्रॉस करने में इसको, 33 सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया गया है। स्पीड बताइए ट्रेन की क्या है। अभी बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है। और मैंने आपको कहा था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस दोनों लेनी होती है। तो 275 कितना हो जाएगा, 550 मीटर हो जाएगा। फिर टाइम कितना है, 33 सेकेंड्स है। फिर इसने जो आंसर दे रखे हैं वो आंसर किस चीज में है, आंसर सारे किलोमीटर पर आवर में है। भाई हमें करना तो उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा भाई, 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे कि ये मीटर पर सेकेंड हट जाएंगे और किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। ठीक है भाई, 11 की टेबल से काट दो, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 से इसको काट दो 10, 3 से इसको कट कर दो 6, 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 60 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। डन। करो। मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि जब एक बार आ जाता है तो ये सबसे आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैथ्स नहीं, कोई भी टेक्निकल चीज़, कोई भी टेक्निकल चीज़, जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी होगी, एक बार सीख ली होगी, ऐसा थोड़ी ना भूल गए। भूलते क्या है, थ्योरी। टेक्निकल चीज़ आप कभी नहीं भूल सकते अगर आपने लाइफ में कभी से एक बार सीख ली, बरसाते प्रैक्टिस भी करते रहो उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 90 मिनट्स बाई साइकिल। ठीक है जी। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर इफ ही राइड द साइकिल इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो ऐसे ही कर लो सही। हाँ भाई, इसने कहा जी 90 मिनट में, 90 मिनट के अंदर 12 किलोमीटर चला गया, ऐसा बोला। फिर कह रहा जी 3 घंटों में। अब एक बार बताओ मेरे को, 3 घंटे 90 मिनट का क्या होता है, डबल होता है बेटा। 3 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 60, 180 मिनट हो गया। वैसे तो मैं क्या करता, मैं कुछ और दे देता, मैं इसकी स्पीड निकालता, इसकी स्पीड निकाल के फिर मैं इस टाइम से मल्टीप्लाई करता। लेकिन यहाँ से इसने दे दिया साफ साफ कि 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, ऐसे भी लिख सकते हो। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। भाई अगर वो 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटा उसका डबल हो गया, कितना जाएगा, 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। और अगर ऐसे कुछ ये और खटपट कर देता क्वेश्चन में तो मैं क्या करता, पहले मैं स्पीड निकालता। स्पीड कैसे निकालता, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस है 12 और टाइम है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कितना होता है, 3/2। भाई जो 90 मिनट आपने लिख रखी है, जब आप इसको 60 से भाग कर दोगे तो 3/2 ही आएगा ना घंटे में। ठीक है, 0 से 0। फिर इसको थोड़ा सोल्व कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर देगा, कितना आ जाएगा 8। तो आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड का। फिर क्या जी डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 8 की, टाइम है 3, तो 8 किया कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, प्रॉपर तरीका तो उसका ये था, लेकिन जब हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो थोड़ा दिमाग लगा लेना है। बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या है।
हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे पास तो बेटा किसी के पास पैसे भी ना हो ना, वो भी पढ़ सकता है। सारी चीज तुम्हें क्लास उस पर डाल देता हूँ, वहीं पढ़ लो बैठ के। क्वेश्चन नंबर 11, ए बस ट्रेवल एट अ रेट ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज एंड इट ट्रेवल एट 28 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपेज, हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप इन एवरेज पर आवर। देखो इसको समझना है, क्वेश्चन अलग टाइप आ गया एकदम से, स्टॉपेज वाले क्वेश्चन आ गए। पहले समझा देता हूँ मैं। मान लो एक बस है, वो डेराबस्सी से चल रही चंडीगढ़ पहुंच जाती है, ठीक है। एक स्पीड इसने बोल दी है, स्पीड कितनी है, स्पीड बोल दी है 42 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। चलो अब मैं दूसरे वे में बोल रहा हूँ इसको, कि ये गाड़ी 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है या चली है। मान लो 42 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 42 किलोमीटर चली गई बिना रुके। फिर आपको कहा गया कि अगर मैं इसी बस को, बस यही है, इसी बस को अगर रोक रोक के चलाऊं, मतलब इसको रोक के चलाऊं तो वह 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है, वो तो स्पीड बन गई वैसे, इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 28 किलोमीटर चल पाती है। फिर अगर वो बिना रुके चले तो गाड़ी 1 घंटे में पहले चली जाएगी। आप अपनी बाइक का एग्जांपल ले लो, बिना रुके चलोगे तो आप इतने ज्यादा चलोगे, रुक के चलोगे तो वही उतने टाइम तो चलता रहेगा, टाइम तो आपका चलता रहेगा, लेकिन स्पीड आप डिस्टेंस कम कर ट्रेवल कर पाओगे। अब क्वेश्चन ये उठा है कि ये बताइए कितनी देर के लिए रुका था बीच में। देखो स्पीड तो इसकी यही है, गाड़ी की स्पीड नहीं बदली है, स्पीड यही है। वो तो उसने बोल दिया कितनी स्पीड, वो स्पीड तो वैसे निकल जाती है कि कितने, भाई तुमने कितने डिस्टेंस और कितने टाइम में ट्रेवल किया, वो स्पीड बना के दे दी उसने। एक्चुअल स्पीड इतनी की है। तो मान लो कि ये यहीं तक पहुंच पाया था, पहुंचना तो इसको यहाँ पर था, लेकिन ये यहाँ पर कम पड़ गया इसको भी। जो बिना रुके गया था तो पहले चला गया, रुक के जो गया वो केवल यहाँ तक पहुंच पाया है। अभी उसको यहाँ पहुंचने में समय लगेगा, कितना किलोमीटर का रास्ता भी बाकी है। आप बोलोगे 42 में से 28 को माइनस कर दो कि 14 किलोमीटर का रास्ता भी बाकी है। देखो ये बंदा यहाँ पर पहुंच चुका है, इसको अभी यहाँ पहुंचना है। अब इसको यहाँ पहुंचने में जितना भी समय लगेगा वो एक्स्ट्रा समय होगा, और वही एक्स्ट्रा समय इसका रुकने का समय होगा, वही एक्स्ट्रा समय इसका रुकने का समय होगा। अब समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 14, स्पीड यही वाली जो एक्चुअल स्पीड से चल उसी से रहा है 42, इसको थोड़ा सा कट कर दिया तो 1/3 आवर्स आ गया। फिर कह रहा जी इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको कट कर दिया, कितना आ गया 20 मिनट। तो उसका पर आवर में 20 मिनट्स का क्या था, स्टॉपेज था। बस हो गया सर, डन है। और फिर से अगर क्वेश्चन आया तो आपने इतना समय नहीं लेना, इसमें आपको छोटी सी एक बात लिखनी है, एक स्पीड 42 की है, दूसरी स्पीड 28 की है, दोनों का अंतर 14 का है, 14 के नीचे लगाना 42, तुरंत लगा देना एक 60, सॉल्व करोगे आ जाएगा 20 मिनट्स। लेकिन ऐसी बात नहीं, इसमें ये लॉजिक नहीं लगा, इसमें लगा ये हमें पता है, ये भाई हमें पता है इसलिए डायरेक्ट लिखा, ये नहीं पता है पहले हमने पता किया क्यों कर रहे थे। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपने दोनों का डिफरेंस लेना है, एक्चुअल स्पीड से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करो। चलो 12वां क्वेश्चन सब बच्चे करके देखो। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है ना, बिना स्टॉपेज के 120 किलोमीटर की स्पीड है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और स्टॉपेज के साथ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। हाँ भाई कितने का अंतर है, 70 का अंतर है। 70 में एक्चुअल स्पीड से डिवाइड करोगे जो बिना स्टॉपेज वाली थी, साथ में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पहले तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 आ गया, 2 से इसको कट कर दिया,
क्या आ गया 35 मिनट। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 35 मिनट। तो 35 मिनट का स्टॉपेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी यही लग रहा है मेरे को। तो ए बस ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेज, 45 किलोमीटर विद स्टॉपेज, हाउ मेनी डज द स्टॉप इन एवरेज पर आवर। करो भाई 13वां क्वेश्चन करो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, एक तो विदाउट स्टॉपेज 54 है और विद स्टॉपेज 45 है। इसका गैप कितने का है 9 का, और जो विदाउट स्टॉपेज वाली थी इसको डिवाइड करना है और साथ में 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, और 6 से कट जाएगा 10 बार। तो आंसर आ जाएगा 10 मिनट। इससे आसान कोई नहीं पढ़ा सकता भैया, ना इससे आसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ना। लो बेटा इसमें से पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर इंक्लूडिंग द स्टॉपेज 45 किलोमीटर पर आवर, फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। देखो कितनी बार क्वेश्चन आ गया है ना, सेम क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये एग्जाम में जरूर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, 60 की स्पीड है, दूसरी 45 की स्पीड है। कितने का गैप है 15 का गैप है। 15 को डिवाइड करोगे 60 से, 60 में करोगे फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, मिनट्स बनाने के लिए। 60 से 60 कैंसिल हो गया, रह गया 15 मिनट। तो आंसर आ गया 15 मिनट। बस हो गया सर, डन। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पॉल इन 30 सेकेंड, फाइंड द ट्रेन लेंथ। ठीक है, डन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कंसेप्ट में समझा चुका हूँ, वैसे फिर से समझा देते हैं। इसने कहा एक ट्रेन है, किसी खंबे को पार कर रही है। ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रही है 30 सेकंड में पार कर रही है। पूछ रहे हैं ट्रेन की लंबाई। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो ट्रेन की लंबाई ही तो होगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो ट्रेन की लंबाई ही होगी। अब ट्रेन की लंबाई होगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किस में है 60 किलोमीटर पर आवर में है, साथ के साथ इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दो भैया, 6 पंजे 30, 6 3 18, 3 से इसको कट कर दो, फिर 20 पंजे 100 और 100 पंजे 500। आप बोलोगे जी 500 मीटर लंबी ट्रेन है, बस हो गया, आधा किलोमीटर की ट्रेन है। हमें सिमरन आ रहा कुछ समझ में? मैं तो सॉरी सिमरन से पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 16, a train run a speed of 90 km per hour and it crosses the platform in a minute. If the length of the train and the platform are equal, find the length of the train. ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ी सी स्पीड होती है ऐसे पढ़ाने की। ठीक है, मैं कैमरे के साथ पढ़ा रहा हूं तो कम से ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि बाद में देख सकते हो। ये तो कुछ भी स्पीड नहीं है,
अच्छा, मेरी खुद की स्पीड क्या होगी अगर मैं खुद क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ बैठ। आपके साथ अगर ये स्पीड है विद स्टॉपेज स्पीड इतनी है, विदाउट स्टॉपेज कितनी होगी? विद स्टॉपेज के साथ में है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। पूरी कहानी समझते हैं ट्रेन की क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये ट्रेन है जी, ये बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन की स्पीड तो इतनी होती नहीं, बस ज़्यादा होती है। इसने एक प्लेटफॉर्म को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और क्रॉस कितने टाइम में कर दिया? 1 मिनट के अंदर क्रॉस कर दिया। 1 मिनट को क्या मैं 60 सेकेंड लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। फिर इसने कहा जी, ये एक चीज़ उसने और बोल दी। इसने कहा जितनी लंबी ट्रेन है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है। कोई बात नहीं, चलो। फिर ये पूछना चाह रहा है कि बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब ये बताओ यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होना चाहिए? यहाँ के हर जगह यही होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस पता चलेगी। ठीक है भाई, 18 से कर दिया, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 और 25 ही का हो जाएगा 150। तो 1500 मीटर टोटल ट्रेवल किया गया है। 1500 मीटर अगर टोटल ट्रेवल किया गया है, आधा आधा कर दो, आधी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 750 मीटर की ट्रेन हो जाएगी और 750 मीटर का प्लेटफॉर्म हो जाएगा। बस इसने यही पूछा था ट्रेन कितनी लंबी है, 750 मीटर लंबी है। डन 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 डन। करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17। A train move at the speed of 40 meter per second and crosses a bridge of length for 450 meter in 25 seconds. What is the length of the train? ठीक है भाई, एक ब्रिज है ये, मान लो डेराबस्सी वाला ब्रिज है ये। यहाँ से सिमरन की ट्रेन आई, थोड़ी छोटी बना लो, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ठीक है जी, 40 ही है ना। ये जो ब्रिज कितना लंबा है? 450 मीटर लंबा ब्रिज है। कितना समय लगेगा उसको क्रॉस करने में? 25 सेकंड इसको क्रॉस करने में समय लगेगा। पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, कितनी लंबी ट्रेन है। बता देंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको नहीं निकलूँ, इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। मुझे चाहिए डिस्टेंस बस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, पहले से ही है तो चेंज मत करना, और 25 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 25 चौका हो गया 100। इसका मतलब 1000 मीटर टोटल ट्रैवल किया गया होगा। अभी बताओ, अगर 1000 मीटर टोटल ट्रैवल है जिसमें 450 का तो ब्रिज ही है, तो फिर ये ट्रेन कितने की रह जाएगी? 1000 में से 450 को माइनस कर दो, तो ट्रेन कितनी लंबी है? 550 मीटर लंबी ट्रेन है। बस हो गया। ठीक है, ब्रिज से लंबी ट्रेन है। इतनी लंबी ट्रेन क्यों लेके आए थे? डन। यहाँ पे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाल के बाद में ही करना, इसको फालतू में इनको मत करना कैलकुलेशन के अंदर 450 को, बाद में जैसे ही करा रहा हूँ ऐसे ही करो बस। 18वां क्वेश्चन पढ़िए। इन हाउ मच टाइम ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर विल क्रॉसेस ए मैन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, इसने कहा 100 मीटर की लंबी एक ट्रेन है और चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बताइए कितने टाइम में उसको क्रॉस कर देगी। अब कोई ट्रेन किसको पार कर रही है? किसी आदमी को पार कर रही है, तो उस समय वो ट्रेन की लंबाई ही वो डिस्टेंस होती है। पढ़ाया था मैंने आपको। इसमें एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर है, और यही वो डिस्टेंस भी होगी। और स्पीड कितने की है? 30 किलोमीटर पर आवर है। इसमें आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 6×18 6 पंजे 30, तो 25/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई है। पूछा जा रहा है क्या टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, स्पीड कितनी है 25/3 की है। 25 से इसको 100 को कट करके 4 आ गया, 3 ने करी 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ गया 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो कोई समस्या हो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो फिर। अब जो क्वेश्चन चले हैं बेटा चलेंगे तो अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसी का दूसरा पार्ट सोल्व होएगा। फिर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करना, हार्ड कुछ नहीं होता है, दो क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं इसलिए हार्ड बोल देते हैं। 19वां क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रेन विद a speed of 72 km/h passes a man in 20 seconds. Find the time taken by this train to cross another train which is 50% longer than itself. If the second train if you stand study on the platform. मतलब आप उसकी बात कर रहे हो बिल्कुल जो खड़ी हुई ट्रेन की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। समझते हैं पहले क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई, आपके पास जो ट्रेन है वो रनिंग ट्रेन है। ये रनिंग ट्रेन किसी आदमी को पार कर रही है 20 सेकंड में। इसको काट के नहीं जा रही है। अब एक बार एक लड़की थी पढ़ती थी, वो कह रही सर जी इसको तो उसने उड़ा दिया होगा, 7 मई को जा रही है ऐसे। ठीक है, तो स्पीड है 72 km/h और टाइम है 20 सेकंड। और आपको पता है कि सिचुएशन में डिस्टेंस ही ट्रेन की लंबाई होगी। इस सिचुएशन में डिस्टेंस ही ट्रेन की लंबाई होगी। पहले वो डिस्टेंस निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड कितने की है 72, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 20 सेकंड है। 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 दूनी, इसका मतलब 400 मीटर लंबी ये ट्रेन है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब तक हमने सोल्व किए थे, इतने क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब यहाँ क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। अभी कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन है 400 मीटर की जो ट्रेन है, इसी प्लेटफॉर्म पर कहीं एक ट्रेन और खड़ी हुई है कहीं पर, जिसकी लंबाई इससे 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा का मतलब इसकी आधे से, इसका आधा कितना है 400 का आधा 200, तो 200 ज्यादा है। इट मीन्स वो 600 मीटर की है, वो ट्रेन 600 मीटर की है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि इसको पार करने में समय बताइए कितना लेगी वो। तो भाई टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी 400 की हो जाएगी 600 की हो जाएगी, 1000 हो गया, 1000 मीटर। स्पीड ट्रेन तो यही चल रही है, वो तो खड़ी हुई है, तो इसकी स्पीड कितने की थी हमने सोल्व करा था। यहाँ पे कर लो 18, ठीक है, ये 18 चौक 72 था, 4 पंजे 20 था, मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी बस। समझ में आ रही है ना, मैं केवल इसको चेंज कर रहा हूँ 5/18 से, तो 20 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देता हूँ। मीटर से मीटर सेकंड ऊपर चला जाएगा, कितनी बार कैंसिल हो गए 50 बार, तो आंसर आ जाएगा 50 सेकंड। तो 50 सेकंड लगेगी उस ट्रेन को पार करने में। ठीक है, चलो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। A boy standing by the side of the railway track find that at an up train crosses him in 8 seconds and down train of twice the length of that of the up trains crosses him in 20 seconds. How long will the two train take to cross each other? ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन कि भाई इसने कहा जी एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक आने वाली ट्रेन एक जाने वाली ट्रेन। मान लो इधर से आ रही थी ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही थी और इधर से जा रही, आने जाने वाली ट्रेन मान लो, ऐसे बोल रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से जा रही है।
अभी कह रहा है कि बॉय स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक फाइंड दैट इट अप ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 8 सेकंड। भाई इस वाली ट्रेन ने इसको 8 सेकंड में क्रॉस कर दिया। इस वाली ट्रेन ने इसको 8 सेकंड में क्रॉस कर दिया। एंड डाउन ट्रेन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसने कहा जी इसकी जो लंबाई है, अगर इसकी लंबाई L है तो उसकी लंबाई इससे डबल है, वो डबल बना। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है कि और इस वाली ट्रेन ने इसको जो पार किया है कितने टाइम में किया है, 20 सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया। क्या बातें समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एक रेलवे ट्रैक के पास एक आदमी खड़ा है, एक ट्रेन आई 8 सेकंड में उसको क्रॉस करके चली गई, दूसरी तरफ से आई इसको 20 सेकंड में क्रॉस करके चलेगी। 20 सेकंड में की क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा थी। फिर इसने कहा कि हाउ लॉन्ग विल द टू ट्रेन टेक, अगर ये दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करें एक दूसरे को, तो मान लो ये दो ट्रेनें ऐसे थी, ऐसी आई, तो ऐसे ऐसे क्रॉस करना है इसको, तो क्रॉसिंग ऐसे की जाएगी। ठीक है, चलो तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L इसकी 2L इसकी। ठीक है, और स्पीड अभी हमारे पास ना तो लंबाई है ना ही हमारे पास में स्पीड है, टाइम टाइम है बस। ठीक है, हाँ भाई अब हम लंबाई मान लेते हैं कुछ अपने पास से। ठीक है, ऐसी लंबाई मान, कुछ ही मान सकते हो क्वेश्चन में फिलहाल के लिए। ऐसा नंबर लेट करो जो 20 और 8 से कैंसिल आउट होता हो, ऐसा नंबर लेट करो जो 20 और 8 के टेबल में आ जाए। 20 और 8 का एलसीएम ले लो बस, 40 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान रहा हूँ अपने पास में कि मान लो ये 40 मीटर की है। ठीक है, तो ये कितने की होगी फिर, ये 80 मीटर की होगी। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, इस ट्रेन की स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 40 को जब 8 से डिवाइड करो कितना देगा, 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 5 आ गया। फिर यहाँ पर स्पीड कितनी की आ जाएगी, जब 80 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे 40 को 8 से डिवाइड किया था आपने। ठीक है, अभी डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 40 ये है, 80 ये है, कितनी होगी 120 मीटर। स्पीड क्या है, एक इधर आमने सामने से ऐसे आ रही है, अब स्पीड जुड़ जाएंगी आपस में। भाई इसकी स्पीड 5 की है, इसकी स्पीड 4 की है, 5 और 4 की स्पीड आपस में जुड़ेंगी, कितनी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दो, पहले 3 के टेबल से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 40/3 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। आगे कैलकुलेट हो रहा हो तो कर लो। ठीक है, ठीक है भाई, आ गया। 3 से कट करोगे तो आ जाएगा 13 सही 1/3 सेकेंड। क्या बातें समझ में आ गई आपको, प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे चीजें। कराऊं ये बहुत, आज रहने दो तो नहीं, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है चलो।